ओम शांति। आज का गुरुजी का प्रवचन दादू दयाल जी के भजन पर है। वो कह रहे हैं, हे प्रभु, मुझे बाकी शब्दों के भंडार नहीं चाहिए, मुझे तो केवल तत्व चाहिए। वो राम है, मुझे किस प्रकार से राम मिलेंगे? निज स्वरूप को कैसे ढूंढूं? मेरी ही काया के अंदर छिपा हुआ चेतना देने वाला, सारे काम करवाने वाला, जिसके अस्तित्व के बिना काया का कोई काम ही नहीं होता, इस तत्व को कैसे पा सकता हूँ? मनुष्य चेतना तत्व को जानना चाहता है। सारे वेद पढ़कर उस तक पहुँचने की कोई गारंटी भी नहीं है। रावण वेदों का ज्ञाता भी था, राम को नहीं पहचान सका। दादू दयाल कहते हैं, पंडित जी, मुझे सार चाहिए। मैं रोगी हूँ। रोगी को संसार की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। रोगी के पास खाने कपड़े की चर्चा करोगे, उसे क्या अच्छी लगेगी? सारे संसार में विषय उसे भा नहीं सकेंगे, उसके लिए उनका क्या उपयोग? ऐसे ही मैं भी त्रिविध रोग से पीड़ित हूँ, 3 प्रकार के दोषों से पीड़ित हूँ। मेरी बुद्धि भी रोगी है, मन भी रोगी है, इंद्रियां भी रोगी है। मेरे को दवा चाहिए, मेरे रोगों की ठीक करने की औषध चाहिए। मुझे इधर उधर से क्या लेना? मुझे तो मेरे रोगों की औषध चाहिए। दवा जितनी सूक्ष्म होती है उतनी गुणकारी होती है। ऐसे ही सबसे सूक्ष्म है आत्म तत्व, परम शक्तिशाली है। मैं परम रोगी हूँ, मुझे परम औषध चाहिए। परमात्मा का रास्ता कछुए की चाल है। परमात्मा के रास्ते पर चलने वाले पर संसार हंसता है। संसार खरगोश है, परमात्मा का भगत कछुआ है। जगत कुछ भी कहे, आप अपने विश्वास पर अडिग रहो। जो दौड़ेगा वो थक जाएगा। पुण्य के रास्ते पर चलने वाले को थकान नहीं आती, पाप पर चलने वाले को थकान आती है। कई मूर्ख साधना में अति कर देते हैं। पहले स्पीड से गाड़ी पकड़ लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं मेरा ध्यान नहीं लगता। प्रभु के रास्ते पर जाने के लिए जोश नहीं, होश चाहिए होता है। स्वाभाविक ढंग से जिसका विकास होता है वही सही होता है। बच्चा जब पैदा होता है, फुट का होता है, तो महीने में 3 फुट का हो जाए तो कैसा लगेगा? बच्चा बढ़ता है दिन ब दिन, खुद को भी पता नहीं चलता कैसे बड़ा हो गया, दिखाई ही नहीं देता। प्राकृतिक चाल है। गीता एक मार्गदर्शक है, अति को मना करती है। उपवास गीता में कहीं नहीं बताया। ना निराहार करो, ना अत्याचार करो। दादू दयाल कह रहे हैं, पंडित जी, मेरे मन, बुद्धि, इंद्रियों में आग लगी हुई है। इसको बुझाने के लिए कोई पानी बताओ। आत्मा बीच में झुलसती है। जब अगन बुझेगी तभी तो ठंडक मिलेगी। हवन करना भी सर्दी की क्रिया है। लोग गर्मी में भी हवन करते हैं, पसीने से तरबतर हो जाते हैं। ध्यान हवन में कहाँ होगा? वो तो यही होगा, ये कब खत्म होगा? फिर हवन कुंड को जल्दी से बाहर रखवा दो, क्योंकि तपश बर्दाश्त नहीं होती। जिस समय गर्मी का अभाव होता है तभी गर्मी की पूजा होती है। लोहड़ी भी तो हवन ही है, मोहल्ले के बीच में किया हुआ हवन। पोह के महीने में हवन करना होता है। अग्नि की उपासना सर्दी में होती है, वायु और जल की गर्मी में होती है। निर्जला एकादशी गर्मी में आती है। आवश्यकता की पूर्ति का नाम ही धर्म है। दादू दयाल कहते हैं, हे प्रभु, मुझे ऐसा मार्ग बताओ। मैं बार बार गुमराह होता रहा हूँ। गलत मार्गों पर चल चल कर जहाँ जाना था वहाँ पहुँचा नहीं, जहाँ नहीं जाना था वहाँ जाता रहा। ऐसा मार्ग बताओ कि फिर वापस ना मुझे आना पड़े। जो मुझको दीपक दिखाता है वो मेरा गुरु है, क्योंकि मैं अंधेरे में भटक रहा था। अंधेरे में दीवे यानी कि ज्ञान की आवश्यकता है। मैं उसी को गुरु मानता हूँ। जो वहमों में भटकने वाले को ज्ञान का दीपक दिखाता है। साधना जितनी मर्जी कर लो, लेकिन जब तक आपको ज्ञान नहीं, कोई फायदा नहीं। ज्ञान फल है। मेहनत कर करके खाद डाली, काया को पाला। दादू दयाल कहते हैं, पंडित जी, मेरा वृक्ष अब
80-90 का हो गया, फल कोई नहीं आया, तो फिर ये वृक्ष किस काम का? फूकने के लायक ही रह गया ना, क्योंकि फल नहीं लगा। हर चीज़ की उन्नति ज्ञान में है। ये फल ही उसे परमात्मा तक ले जाएगा। फल पर तेरा अधिकार नहीं, अर्पण परमात्मा को करना है। प्रसाद के रूप में जो परमात्मा देगा, प्रसाद के रूप में जो परमात्मा देगा वो लेना है। जीवन का लक्ष्य ज्ञान की पूजा के लिए है। ज्ञान को पूजे बिना अमर फल नहीं मिल पाएगा। पहले प्रभु चखते हैं फल को, फिर अमर फल मिलता है। आम फल ग्रहण करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। पौधा, फिर वृक्ष, फिर फल मिलता है। उच्च इष्ट ग्रहण करना है तो परमात्मा के अर्पण के बाद फल का स्वाद ही और बन जाता है। परमात्मा जो फल चख लेता है वो मीठा हो ही जाता है। हम कच्चे फल खाते हैं जिससे मोह, काम, क्रोध नहीं मिटता। ज्ञान रूपी फल खाने के बाद परमात्मा चख कर देखता है परिपूर्ण हो गया है कि अभी साधना बाकी है। ओम शांति।